उत्तरकाशी के धराली गांव में चल रहे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में बारिश के कारण बाधा बन रही है। फ्लैश फ्लड के साथ आए मलबे ने 50 फीट ऊंचे स्ट्रक्चर को भी अपनी जद में ले लिया। धराली में रेस्क्यू टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हैं। खुदाई के बाद तबाही की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। संवाददाता ब्रजेश तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन का आज 7वां दिन और 7वें दिन भी लगातार जो टीमें हैं अलग अलग उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि जल्द से जल्द जो मलबा है यहाँ पर उसको हटा लिया जाए। एक बार समझते भी हैं सर, यहाँ कुछ आइडेंटिफाई किया है आप लोगों ने? हाँ सर, ये संभावित जगह है जहाँ हमें कुछ मिलने की संभावना है, डेड बॉडीज। और उम्मीद तो हम यही करते हैं कि हमें यहाँ लाइव मिले, लेकिन जितना 7 दिन आज हो चुके हैं उसमें संभावना कम ही है कि हमें कोई जिंदा मिल पाएगा। लेकिन फिर भी हम उन परिवारजनों के लिए काम कर रहे हैं जिनके परिवार के सदस्य जो यहाँ पे इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। यहाँ पर स्नीफर्स डॉग भी हैं जो इस बात को लेकर चेक कर रहे हैं कि इस मलबे के नीचे जिंदगियाँ हैं कि नहीं। और आप देखें तो इन तस्वीरों से समझ लीजिए कि लगातार इनकी मदद ली जा रही है, इनकी ताकत की मदद ली जा रही है ताकि ये लोग इस बात को लेके बता सकें कि नीचे जो 20 से 25 फीट का ये पूरा मलबा है, यहाँ पर किस जगह ज़िंदगी है, नहीं है, कुछ है या नहीं है। और यहाँ अगर आप देखें तो ये स्निफर डॉग यहाँ पर शायद कुछ इशारा करके इनको बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कुछ इशारा, क्या ये जिस तरीके से पंजा अभी लगा रहा था, ये इशारा वो सर्चिंग करते हैं, खोजते हैं वो ना। सेना युद्ध स्तर पर लगी हुई है और मैं ठीक उसी मलबे के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पर नीचे कई मकान, कई दुकान, कई घर दबे हुए हैं। इस बीच सेना किस तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, एक बार समझते हैं। सर, क्या मुश्किलें आ रही हैं यहाँ पे? सबसे पहले एक बार ये बताइए। यहाँ पे मुश्किल जो है हमें ज़्यादातर मौसम के वजह से है, क्योंकि बारिश अभी भी चल रही है और साथ ही भागीरथी नदी का बहाव काफ़ी तेज़ है। यहीं से खीर गंगा ने विकराल रूप लिया जब बादल फटा। यहीं से, ठीक इसी जगह से। आप कहाँ पे थे उस वक्त? मैं यहाँ पर ही था जहाँ पर ये पेड़ आ रखा है, यहीं पर ही था मैं उस टाइम पे। तो उसके बाद हमें अपने आप को संभालने का मौका ही नहीं मिला। कहाँ मेरे चप्पल गए, कहाँ मेरे जूते गए। ये कपड़े भी मेरे दोस्तों लोगों ने मेरे को प्रोवाइड करा रखे हैं। और उसके बाद ये इतना विकराल हो गया था कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा होटल पहले ही चले गया था। और जब मैंने सेकंड राउंड में जब मैं अपने घर की तरफ भागा तो मेरा घर उसी टाइम चले गया था। ये जो अभी यहाँ पे रेत है, ये पहले से था या ये इस त्रासदी के बाद हुआ? जब उसके बाद ये रेत इधर का है। ये तो बहुत गहरा था, ये पानी इतना हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना आएगा। इनके दोस्त भी इसी मलबे में दबे हैं सर, और हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाए सर। बहुत सारे आपने सामने हमने डूबते हुए दिखाए लोगों को, कुछ गायें, खच्चर और कुछ हमारे दोस्त लोग थे जो। इनकी आंखों ने वो मंजर देखा जब लोग डूब रहे थे, चीख पुकार मची हुई थी। वक्त नहीं मिल पाया किसी को बचाया जा सके, लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिए एक बार फिर से और समझ लीजिए कि त्रासदी कितनी बड़ी थी कि जिसकी वजह से 20 से 25 फुट, कोई 50 फुट भी कह रहा है, कोई 60 फुट भी कह रहा है, इतना मलबा है। और इस मलबे के नीचे अब जो राहत बचाव की टीमें लगी हुई हैं वो जिंदगियां नहीं, लाशें तलाश रही हैं। कैमरामैन सदाशिव के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, धराली, उत्तरकाशी। इस वक्त मैं हरसिल में मौजूद हूं और जो झील बनी हुई है जिसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है ये भविष्य में खतरा हो सकती है और नदी का फ्लो भी उसकी वजह से रुक रहा है। उसके लिए एसडीआरएफ, जिला प्रशासन यहाँ मौजूद है। जिला अधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत जी यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखा जा रहा है कि जो बड़ा पेड़ इसके बहाव को रोक रहा है, पहले उसको हटाने की कोशिश है। उससे कुछ बहाव खुलेगा और उसके बाद फिर आगे के लिए और जो भी काम करना होगा वो किया जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से बहाव को नहीं खोला जा सकता। नीचे जो पावर प्रोजेक्ट हैं उनको और जो नीचे के कस्बे हैं उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको एक चरणबद्ध तरीके से इसे खोला जा रहा है। डीएम उत्तरकाशी मेरे साथ हैं। सर, क्या प्लानिंग हमारी है? अभी आपने देखा आप पेड़ हटवा रहे हैं कि किस तरीके से, क्या कुछ है और खतरा क्या है सर इससे? जिस दिन त्रासदी हुई थी उसी दिन से ये पेड़ यहाँ पे लेक फॉर्मेशन कर दिया था, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा है और इसकी लेक फॉर्मेशन की वजह से जो हमारी रोड है जो हमें कनेक्ट करती है हर्षिल गंगोत्री NH को, ये पानी के अंदर दब गई सिल्ट आने की वजह से। यहाँ पर तमाम जो टीमें पहुँची हैं वो यही कोशिश कर रही है इस पेड़ को हटाया जाए और जो फ्लो रुका हुआ है उस फ्लो को शुरू किया जाए, ताकि धीरे धीरे अगर फ्लो होगा तो उससे नीचे के इलाकों में खतरा नहीं होगा। जीत बहादुर गुरंग जो हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और एसडीआरएफ के जवान उनको सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ से इस पेड़ को हटाने की कोशिश चल रही है।
और इसीलिए तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ये अवरोध अगर हटता है तो इससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पानी कंट्रोल वे में हटाया जा सकेगा और झील का जो बड़ा खतरा है वो कम होगा। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, हरसिल झील।